Welcome SVPites to chapter number 2, Rikki Tikki Tavi Goes Exploring, and this is part 3 of our presentation. आज हम कौन सा कर रहे हैं इस पे पार्ट 3 ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. तो बच्चों हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या किया, हमने ऑथर के बारे में समझा, हमने पूरे बुक्स के जो पेजेस हैं, इस चैप्टर के जो पेजेस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए दोनों. आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. सो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 क्या है, सो यू मस्ट नो कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का ऑथर कौन है, ऑथर ने क्या और किया हुआ है. लाइक जंगल बुक इसी ऑथर ने लिखी हुई है, जो बड़ी फेमस बुक है, नोबेल प्राइज़ मिला है इस ऑथर को. तो आप यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि आपने इतने बड़े ऑथर की जो है यू हैव रेड दैट स्टोरी. और दूसरा है, इसके बाद में आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि भाई इस पूरे चैप्टर में हुआ क्या. एंड यू मस्ट नो ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द चैप्टर. जब आपको ये सब चीज़ें हो जाती हैं, देन यू विल गो ऑन क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स गो. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि लिखा क्या है. कंसोलिडेट. तो कंसोलिडेट तो बेसिकली है कि अब आपने जो भी पढ़ा उसको कंसोलिडेट करिए, रिवाइज करिए. व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर A1, फिल इन द ब्लैंक्स. यू नो व्हाट फिल इन द ब्लैंक मीन्स, राइट? सो रीड इट. रिकी टिकी टैवी एंजॉयड ईटिंग व्हाट. व्हाट वाज रिकी टिकी टैवी ईटिंग? क्या खा रहा था रिकी टिकी टैवी? रॉ मीट. सो कैन यू राइट इट? RAW, रॉ. चलो पेन का कलर बदल लेते हैं, विल मेक ब्लैक. रॉ मीट. ओके. नेक्स्ट वन, रिकी टिकी टावी नियरली ड्राउंड हिमसेल्फ इन द. इसका मतलब रिकी टिकी टावी ऑलमोस्ट डूब गया था. किधर? बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर? नो. किधर? बाथ टब. BATH, बाथ टब, TUB. ओके. Number 3, he climbed onto the big man's lap to see how writing is done. Okay. How writing is done. हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हो, so you can see that. Now next one, answer these questions. इसका मतलब इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है. Now what are the questions? ब्लैक इंक में यही प्रॉब्लम होती है. So now we'll go on red one. Yeah. What these answer these questions. So what is Rikki Tikki Tavi doing when you first read about him? जब आपने सबसे पहले उसके बारे में पढ़ा तो रिकी टिकी टैवी क्या कर रहा था. सो फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू द फर्स्ट पेज और उसमें आपको दिखाते हैं. सो रिकी टिकी टैवी वॉज लुकिंग डाउन बिटवीन टेडीज कॉलर एंड नेक एंड स्निफिंग एट द बॉयज़ ईयर. अब हमने क्या इसमें थोड़ा सा चेंज किया है. आपसे सवाल क्या है, व्हाट वाज रिकी टिकी टैवी डूइंग. मतलब जब आपने उसको पहली बार सुना, देखा उसके बारे में, तो वो कर क्या रहा था, मतलब दैट टाइम व्हाट वाज ही डूइंग. इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लुक डाउन की जगह पे लुकिंग डाउन कर दिया. सो रिकी टिकी टावी वॉज लुकिंग डाउन, मतलब वो नीचे देख रहा था. तो इसका मतलब ये है कि आप आंसर उसी तरीके से करोगे जैसे आपसे क्वेश्चन ने पूछा है. व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज रिकी टिकी टावी डूइंग, मतलब वो क्या कर रहा था. तो आप यही बोलोगे कि उस वक्त वो टेडी की जो है कॉलर और नेक के बीच में देख रहा था और स्निफ कर रहा था. तो रहा था, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ब में ING लगा देंगे. सो रिकी टिकी टावी एंड टेंस पास्ट है, दैट इज़ वाई रिकी टिकी टावी वॉज लुकिंग डाउन बिटवीन टेडीज कॉलर एंड नेक एंड स्निफिंग. स्निफ नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, स्निफिंग एट द बॉयज़ ईयर. सो ये आपका आंसर है. मैं आपको सिर्फ एक बार लिख देता हूँ. वॉज, लुक नहीं लिखोगे, लुक की जगह पे क्या लिखोगे, लुकिंग डाउन.
लुकिंग डाउन, बाकी सब सेम रहेगा। और जहाँ पे भी वर्ब है, नेक्स्ट वर्ब है स्निफ्ड, तो स्निफ्ड की जगह पे आप लिखोगे स्निफिंग, SNIFFING, स्निफिंग at the boy's ear. Okay, so this is your answer for question number 1. Number 2, mention some incidents where he gets into trouble at the house. Mention मतलब बताइए क्या, some incidents कुछ incidents when he gets into trouble जब वो मुसीबत में पड़ जाता है एट द हाउस, घर में। तो एक तो अभी अभी यही है, ये वाला मुसीबत ही थी, ऑलमोस्ट डूब गया था वो। सो वन इज़ दैट रिकी टिकी टावी नियरली ड्राउंड हिमसेल्फ इन द बाथटब, ये एक है। दूसरा, उसने अपनी नोज़ बर्न कर ली थी, सो रिकी टिकी टावी बर्नट हिज नोज, और किससे की थी? फ्रॉम द एंड ऑफ द सिगार ऑफ बिग मैन्स, from the end of the cigar, from the end of big man's cigar. ओके, आप ये लिख सकते हैं। तो दो इंसिडेंट तो आपको बताइए, एक बार वो उसने he put his nose in the ink bottle, तो वो भी मुसीबती थी। तो 3 इंसिडेंट आपको इसमें पता है, सो यू कैन राइट। सो थर्ड इंसिडेंट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? he put his nose into the ink bottle. सो तीनों इंसिडेंट आपको पता है, अब यू कैन मेंशन। What does Rikki Tikki Tavi do at the end of the day? तो एंड ऑफ द डे रिकी टिकी टावी क्या करता है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस पे। एंड व्हाट ही डज, ही वेंट आउट इनटू द वरांडा एंड सैट अप इन सनशाइन, ही फ्लफ्ड अप हिज फर टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स। सो दैट इज व्हाट ही डिड एट द एंड ऑफ द डे। Okay, this is the only thing which he did at the end of the day, right? और कुछ है जो लिख सकते हैं? Okay, now number 3, which is A3. And what is A3? Think and answer, मतलब सोचना है और फिर आंसर करना है। एंड एक्चुअली में इफ़ यू गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3, what does Rikki Tikki Tavi do at the end of the day? It's not very clear, so you can also write that he spent all day roaming about the house. ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये भी आंसर आपका, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। हियर इट डज नॉट मेंशन दैट दिस वाज द थिंग विच ही डिड एट द एंड ऑफ द डे। यस, ही डिड इट, बट इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक दैट इट वाज डन एट द एंड ऑफ द डे। सो आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आप 1 लाइन लिख सकते हैं कि ही स्पेंट ऑल डे रोमिंग अबाउट द हाउस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नाउ next one, think and answer. Rikki Tikki Tavi is curious about everything. Curious मतलब जिज्ञासु, जिसको हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है। तो आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे क्यूरियस है ना, जिनको हर चीज़ जानने की इच्छा रहती है। Similarly, Rikki Tikki Tavi is also curious about everything. This sometimes lands him in trouble. So this sometimes मतलब इससे क्या है, कभी कभी it lands him मतलब वो परेशानी में पड़ जाता है। Do you think it is good to be curious? तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि what do you think? आपको क्या लगता है? It is good to be curious? क्या curious होना अच्छी बात है? अगर आपका आंसर yes है तो भी आप बताइए why? Why मतलब क्यों? और नहीं है कि no, then also you give answer that why it is not good. So if you ask me, I will say yes, it is good to be curious, but at the same time we should not land into a big problem or big trouble. Okay, so this is my answer. And why we should be curious? Because if we are not curious, we will not come to know about new things and better things. तो अब मैंने जो बोला हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ,
अगर मुझसे कोई पूछेगा मैं बोलूँगा येस इट इज़ गुड टू बी क्यूरियस, ये अच्छी बात है क्यूरियस होना, बट वी शुड नॉट टेक अ बिग रिस्क और वी शुड नॉट गेट इनटू अ बिग ट्रबल। तो हमें क्यूरियस होना अच्छी बात है, बट हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए क्यूरियसिटी के चक्कर में। और क्यूरियस होना अच्छी बात क्यों है? बिकॉज विद इफ वी आर क्यूरियस वी कैन एक्सप्लोर मैनी गुड थिंग्स एंड बेटर थिंग्स। अगर हम जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, तो हम और अच्छी और बेटर चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर हम क्यूरियस ही नहीं रहेंगे तो हम नई चीज़ सीखेंगे ही नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टेडीज फादर इज श्योर अबाउट हैविंग रिकी टिकी टावी एज अ पेट इन द हाउस। मतलब रिकी टिकी टावी के टेडी के जो फादर हैं वो तो कंफर्म है, श्योर है, मतलब उन्हें कोई डाउट नहीं है कि रिकी टिकी टावी को एज अ पेट हमें घर में रखना चाहिए। उन्हें कोई डाउट नहीं है, वो तो रखने को तैयार है। वाइल हिज मदर इज स्कैर्ड, जबकि, वाइल का मतलब जबकि, हिज मदर, किसकी मदर? मंगूस की मदर? नहीं, टेडीज मदर इज स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब डरी हुई हैं, दैट द वाइल्ड एनिमल माइट हर्ट टेडी। और क्यों डरी हुई है? दैट द वाइल्ड एनिमल, ये जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है रिकी, माइट हर्ट टेडी। हाउ डू यू डिसाइड वेदर और नॉट समथिंग इज गुड और बैड फॉर यू? तो ये क्या बोल रहा है? हाउ डू यू डिसाइड, मतलब आप डिसाइड कैसे करते हैं वेदर की समथिंग, कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कंसिडर वाइल मेकिंग सच अ डिसीजन? और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर करते हैं, सोचते हैं, वाइल मेकिंग सच डिसीजंस, ऐसे डिसीजन लेते टाइम। सो आप इसका आंसर करिए सोच के, क्योंकि आपको सोचना है। बट इफ़ आई हैव टू राइट, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा दैट बिफोर डिसाइडिंग दैट समथिंग इज़ गुड और बैड फॉर अस, वी शुड think about the worst possibilities which are hidden in our decision। मतलब जब भी कोई डिसीजन हम लेते हैं तो we should see both positive and negative, मतलब अच्छी बातें और नेगेटिव बातें about our decision, कि अगर इसमें ख़राब हुआ तो इतना ख़राब हो जाएगा, अच्छा हुआ तो ये हो जाएगा। सो देर इज़ नो डिसीजन जिसमें सब कुछ अच्छा हो या सब कुछ ख़राब हो। तो आपको क्या है, उसमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि बिफोर यू टेक अ डिसीजन यू शुड कंसिडर बोथ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स अबाउट द डिसीजन, कि इसमें ये अच्छा हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है। सो इन वन लाइन, what are the things you consider while making such a decision? So we will consider both good things and bad things while taking a decision. Good things in this case was that mongoose will protect the child from the snakes, ये अच्छी बात है। Bad thing क्या है? that he is a wild animal, he is a pesky animal, तो थोड़ा सा परेशान भी करेगा। Then other thing, we should also see the behavior of the animal. लाइक इस मंगूस को पूरे दिन इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की विच वॉज नॉट सेफ फॉर टेडी। पूरे दिन में उसने क्या है, खेलता कूदता रहा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें उसने हर्ट किया हो टेडी को। दूसरा क्या, इट वॉज अ वाइल्ड बीस्ट, ये छोटा सा जानवर था, तो ये ज़्यादा मतलब हार्म टेडी को नहीं कर सकता था। सो दीज आर द डिसीजंस, दीज आर द थिंग्स आई विल कंसिडर। अब आप कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करेंगे वो आप देखेंगे। नेक्स्ट वन, नाउ लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें लर्न करनी है। और क्या लर्न करनी है? दिस द स्टोरी रिकी टिकी टावी रिवॉल्व्स अराउंड अ क्यूरियस मंगूस। तो ये जो है स्टोरी, ये रिवॉल्व अराउंड मतलब घूमती रहती है, रिवॉल्व का मतलब घूमते रहना। तो रिवॉल्व अराउंड, जयपुर में एक रेस्टोरेंट है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, आप कभी जयपुर जाओ तो जाना, तो उसमें क्या है, वो पूरा रेस्टोरेंट घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, और आपको पूरा जयपुर दिखता रहता है। आप एक ही जगह पे बैठे हो बट पूरा रेस्टोरेंट रिवॉल्व करता रहता है।
दैट इज कॉल्ड रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट. सो यहाँ पे क्या है, द स्टोरी रिकी टिकी टावी रिवॉल्व्स अराउंड अ क्यूरियस मंगूस. ये घूमती रहती है किसके चारों तरफ, एक क्यूरियस मंगूस के. द पीपल और एनिमल इन अ स्टोरी आर कॉल्ड कैरेक्टर्स. तो कोई भी स्टोरी में जो आदमी होते हैं, पीपल होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स. एंड कैरेक्टर्स आर ऑफ मैनी काइंड. सम आर गुड, सम आर बैड, वाइल अदर्स आर फनी लाइक रिकी टिकी टावी. तो मूवी, जैसे मूवी में कैरेक्टर्स होते हैं ना, हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, सिमिलरली स्टोरी में भी कैरेक्टर्स होते हैं. कुछ कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स बुरे होते हैं. सो वाइल मतलब कैरेक्टर्स आर ऑफ मैनी काइंड, सम आर गुड, मतलब अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं. सम आर गुड, कुछ अच्छे होते हैं. सम आर बैड, कुछ बुरे होते हैं. वाइल अदर्स आर फनी, जबकि कुछ फनी होते हैं, लाइक रिकी टिकी टावी. रिकी टिकी टावी क्या था, फनी कैरेक्टर था ना. ओके, नाउ व्हेन यू राइट और स्टडी अबाउट अ कैरेक्टर इन डिटेल इन अ स्टोरी, इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर एनालिसिस. और जब आप किसी कैरेक्टर के बारे में डिटेल में लिखते हो, ओके, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर एनालिसिस. मतलब उसका पूरा वर्णन, कि उसका डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हो, लिख रहे हो डिटेल में, उसको बोलते हैं कैरेक्टर. एंड ये क्या है, ANALYSIS, एनालिसिस. ओके, हेयर आर सम पॉइंट्स अबाउट रिकी टिकी टावीज कैरेक्टर. तो यहाँ पे क्या है, रिकी टिकी टावी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम बता रहे हैं. सो नंबर 1, हु इज़ ही, what kind of an animal is he? So he is a curious animal. Okay, he is a funny animal and funny plus curious animal. तो रिकी टिकी टावी का हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमने पूछा कि हु इज़ ही, तो हमने लिख दिया ही इज़ अ फनी एंड क्यूरियस एनिमल. तो इसमें क्या है, अच्छा इसी ने लिखा हुआ है, देखो इसके 3 एग्जाम्पल वो लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स. कैरेक्टर एनालिसिस किया बुक रीडर ने, किसका, रिकी टिकी टावी का, और 3 कैरेक्टर बाहर आए. एक तो क्या है, क्यूरियस है. अब क्यूरियस के एग्जांपल देखिए आप, वो देखना चाह रहा था कि इंक बॉटल, मतलब इंक से राइटिंग कैसे करते हैं, राइट हाउ राइटिंग इज़ डन, वो देख रहा था. फिर वो सिगार पी रहे थे उसके पापा, तो सिगार से जाके अपनी नोज़ भिड़ा ली एंड जल गया. देन ही पुट हिज नोज इन द इंक बॉटल. सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ curiosity. Number 3, he was harmless. So is he really harmless? Who is he harmful to? So is he really harmless? Yes, he is harmless to the humans. वो जो humans हैं उनके लिए harmless है. Human का मतलब होता है आदमियों के लिए. And who is he harmful to? किसके लिए वो नुकसानदायक है? अब आप बताओ किससे उसकी लड़ाई चलती है. With whom he does not get along well with. So he does not get along with snakes. तो snakes के लिए वो harmful है. Cite examples from the story to illustrate. तो आप बताओ, example बता दो that he is harmful to the snakes. As mongoose and snake do not get along well. Funny. So why do you think he is funny? तो आप उसके example आपको पता ही है. वो अपनी जो है उसने nose ink bottle में फंसा दी. Then he was roaming around whole day, jumping here and there. So वो सब example है funny के, right? So combine the points and write the answers in an interesting paragraph. तो आप इन सब points को लिखिए, combine करिए एक साथ और एक paragraph लिखिए. This is your another work. So now what we will do, we will stop here and we will continue in the next class for the remaining questions. Thank you.